नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज एक ऐसा प्रयोग बताएंगे जो अचूक है। इसका प्रयोग कभी खाली जाता ही नहीं है। किस चीज़ में? शत्रु से मुक्ति, प्रेम का वशीकरण, पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम, कोई तीसरा ना आए। अगर तीसरा आ गया है आपके रिश्तों में, आप लव के साथ भी हैं, आप वैवाहिक जीवन में भी हैं, तो उनसे बाहर निकलने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए, यानी आज जिस पौधे की हम बात करेंगे, एक्चुअली में वो पौधा नहीं है, वो पौधे के ऊपर परजीवी की तरह फैला हुआ लता है। याद रखिए, पौधे के ऊपर परजीवी की तरह, यानी उसका कोई अपना जड़ नहीं होता, वो किसी और पौधे के ऊपर फैला होता है और उस पौधे के रस को पीकर वो पौधा बड़ा होता है। एक तरह से ये परजीवी पौधा ही है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में अमर बेल कहा जाता है। जिसकी मृत्यु कभी ना हो, जो अमर हो, वो अमर बेल है। आज हम एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। इस वृक्ष को कहते हैं अमरबेल। ये कोई पौधा नहीं है, बल्कि पौधे के ऊपर परजीवी बनकर रहता है। परजीवी यानी दूसरों पर आश्रित, लेकिन उसके ही ऊपर बैठकर उसी का रस चूसकर बड़ा होता है। तो आज हम आपको 5 टोटके बताएंगे। अब जैसे आप पति पत्नी हैं, आपके रिश्ते में कोई तीसरा आ गया, आप चाहते हैं कि बस में करना, चीज़ें आपके पक्ष में रहे। तब आप महिला हैं, आप चाहते हैं पुरुष को, पुरुष हैं, आप चाहते हैं महिला को, तो अमर बेल का लता थोड़ा सा मंगवा लें। किसी से भी कर सकते हैं, खुद से भी ला सकते हैं। अब आप उतनी ही बड़ी लंबाई अमर बेल का लें। पत्नी है तो पति की इतना लंबाई ले ले अमर बेल, और इसके बाद इस अमर बेल में 3 गांठें ला लें, और गांठें लगाने के बाद किसी सुनसान स्थान में उसको अच्छे से मुड़ कर ले और फिर दबा दें। और महिला है तो बाएं पैर का जूता उस स्थान पर रख दें, और पुरुष हैं तो विपरीत, यानी दाहिने पैर का जूता रखकर उसको दबा दें। पुरुष करेंगे तो दाहिने पैर का जूता से दबाएंगे जहाँ पर आपने मिट्टी से कवर किया, और महिला करेंगी तो बाएं पैर से उसको दबा देंगी, चप्पल जूता जो भी आपने पहना है, बिना पीछे मुड़े घर आ जाए, वो बस में हो जाएंगे। अब देखिए, अमरबेल जो है ना, वो शत्रुओं से भी रक्षा करता है। अब कोई आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो आप अमरबेल का थोड़ा सा रस निकाल लें, थोड़ा सा धतूरे का रस निकाल लें, और दोनों रस निकाल कर एक अलास की लकड़ी से किसी भी कागज़ के ऊपर, अलास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको जैसे कि बेलपत्र का लकड़ी भी ले सकते हैं, सबसे पवित्र होता है। तो उस लकड़ी से उसी रस के सहारे शत्रु का नाम लिखें और इसे किसी सुनसान स्थान पर दबा दें। शत्रु का नाम जब लिखिएगा तो भोजपत्र ले लें, भोजपत्र ना हो तो कागज़, सफ़ेद कागज़ का व्यवहार करें, और फिर इसी प्रक्रिया से आप पैरों से उसको दबा दें मिट्टी डालकर, और बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। आप देखिएगा शत्रु विरोधी शांत हो जाएगा, आपको परेशान करना बंद कर देगा। तो अमर बेल का जो बेल होता है, अमर बेल, ये वशीकरण भी करता है। अब जैसे कि आप लव रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप पति पत्नी चाहते हैं एक दूसरे का साथ मिले, तब जैसे महिला चाहती हैं तो अमर बेल को थोड़ा सा जला ले चुपके से, किसी को बताना नहीं है, चुपके से करना है, और उस राख को पति के कपड़ों पर हल्का सा छिड़क दे, ज़्यादा नहीं, एक चुटकी, सच्चे मन से करें। आप देखिएगा कि आपके जीवन में कोई तीसरा भी नहीं आएगा और आपसे प्रेम भी बहुत ज़्यादा करेंगे। वैसे तो इस अमरबेल का जो टीका होता है, यानी कि शुभ मुहूर्त में आप अमरबेल ले आइए, किसी भी शुभ मुहूर्त, यानी कि आप किसी भी दिन ला सकते हैं, और फिर लाकर उसको सुखा लें। अब उसको जलाकर राख बना लें, और ये राख आप अगर नियमित रूप से इसका टीका लगाते हैं तो ये वशीकरण होता है। तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अचूक प्रयोग है। इसका टीका लोगों के सामने से बस में करता है, और आपके दुश्मन भी यहाँ पर आपको कुछ परेशान नहीं कर पाते। तो अमरबेल के बहुत सारे प्रयोग हैं। हम फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।